जय हिंद साथियों। चर्चा बदलाव की इस मुहिम के अंतर्गत आज हमारे साथ में हैं भारतीय एकता जागरण समाज के अध्यक्ष तथा मनिका पार्क के पूर्व प्रधान सक्रिय समाज सेवी श्री अरुण कुमार दुबे जी। आइए आज हम लोग आपके विचारों को जानते हैं कि आप किस क्षेत्र के बदलाव हेतु इस समय कोई सुझाव दे सकते हैं सर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं विगत दिनों देख रहा हूँ, आपने इस क्षेत्र में कई लोगों से विद्युत की व्यवस्था को लेकर के सुझाव लिए हैं और आपका जो टॉपिक है चर्चा बदलाव की, ये बहुत ही अच्छा है। बदलाव का मतलब कुछ लोग सत्ता परिवर्तन के लिए रहे, ऐसा नहीं है। बदलाव का मतलब जो हमारा सिस्टम है विद्युत व्यवस्था में क्या सुधार हो सकता है उसको लेकर के है। तो ऐसे में आपकी चर्चा बहुत ही सराहनीय है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, मान लीजिए अगर विद्युत विभाग में अगर आप कोई बदलाव चाहते हैं तो आपके क्या राय होंगे, मतलब क्या सुझाव होंगे बिजली विभाग के लिए? देखिए, वर्तमान में ग्रामीण अंचल में विशेष करके जो विद्युत व्यवस्था है काफी प्रभावित है। वो क्यों है कि यहाँ के विद्युत जो पोल हैं और उस पे जो लगे तार हैं कहीं कहीं इतने जर्जर हो गए हैं कि थोड़ी सी बारिश और आधी तूफान में वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, कहीं जम्पर टूट जाता है और सप्लाई बाधित हो जाती है। और ऐसी गर्मी में घंटों लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी। तो इसके लिए विद्युत विभाग के लिए आपके क्या सुझाव होंगे, क्या मतलब सलाह होंगी कि वे लोग इस चीज को सुधारें और पब्लिक को ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े? बिल्कुल, जो विद्युत विभाग है उसको चाहिए कि ये बारिश जैसा मौसम आने से पहले ही जो जर्जर पोल हैं, जो उस पे लगे जर्जर तार हैं, उनको बदल दिया जाए, सुधार लिया जाए। और जहाँ पे ये तार होके जाते हैं, पोल होके जाते हैं, वहाँ पे जो ऐसे वृक्ष हैं जो टूटने की स्थिति में हैं, जी। उन झाड़ियों का, वो ऐसे वृक्षों की भी सफाई वो टाइम से उनको कर लेना चाहिए बरसात से पहले ही। पहले। जैसे जो भी झाड़ियां हो और जो डाल टहनियां हो वृक्षों की जो अवरोध उत्पन्न करने वाली हो, तारों में टच करने वाली हो, उन चीजों को अगर पहले से सतर्क होकर सफाई कर लिया जाए तो आंधी के झोंकों में वे तार प्रभावित नहीं होंगे और लोगों को विद्युत कटौती जैसी स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे सर और भी विद्युत विभाग की समस्याएं हैं, जैसा लोगों के सामने मीटर रीडिंग का है, अत्यधिक बिल आना, इस टाइप की भी है, लो वोल्टेज की भी समस्याएं हैं। इन सब चीजों पर देखिए, जो लो वोल्ट की समस्या है, निश्चित रूप से आज के दौर में लोग सुविधा ज्यादा चाह रहे हैं, उनके पास सुविधाएं, इलेक्ट्रिक उपकरण भी ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में और दूसरी बात, ये कृषि का मौसम है, तमाम लोग कृषि अपनी धान की फसल की सिंचाई भी कर रहे हैं। सरकार का प्रावधान है कि हम किसानों को बिजली फ्री देंगे, लेकिन उसके लिए क्या है कि उन किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एक कनेक्शन शुरू में लेना पड़ता है। अब मुझे तो नहीं पता कि कितने किसान कनेक्शन लेने के बाद वो अपना मतलब कृषि की सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन अगर कनेक्शन है तो ऐसे में सरकार के पास एक आंकड़ा होता है कि इतना हमारा विद्युत, इतनी यूनिट विद्युत चल रहा है, वो कृषि कार्य में भी जा रही है। तो ये बातें हैं कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि ये व्यवस्था सुचारू रूप से हो, लेकिन शासन की जिम्मेदारी है कि जो उपभोक्ता है उनको उचित बिल उचित समय पे भेजना चाहिए, तभी वो उपभोक्ता समय से उसका भुगतान कर पाएगा। होता क्या है कि 2-4 साल में बिल जब ज्यादा बढ़ जाता है तो कोई न कोई आ जाता है कि अब आपकी विद्युत विच्छेदन कर दिया जाएगा, आरसी कट जाएगा। ऐसे में उस उपभोक्ता के सामने काफी परेशानी हो जाती है। बिल्कुल। ऐसे में सर क्या लगता है कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं उनमें उनकी संख्या पर्याप्त है ये सेवा पूर्ति कर पाने के लिए? देखिए, आजकल
प्रशासन शासन जो है हर सेक्टर में आप देख रहे होंगे कि मानदेय पे कर्मचारी रखे जा रहे हैं जी। अस्थायी नियुक्तियां नहीं हो पा रही, फिर भी अच्छा है, हम तो मानदेय पे 2 से 2 4 भी रख सकते हैं, क्योंकि मानदेय उनके रोजी रोटी चल जाए, एक रोजगार की भी सृजन होगा। नहीं होता, फिर भी एक उम्मीद रहती है, उनका परिवार इसी से चलता है। तो ऐसे में अगर अस्थायी नियुक्ति नहीं हो पाती है तो आगे चलकर दिक्कत होती है। हर जो जहाँ पे विद्युत सेंटर है वहाँ पे नियुक्तियां बढ़ाई जाए, तभी ज्यादा उनको सहूलियत होगी, समय से मरम्मत भी होगी और लोगों को समय से उसका बिल पहुंचेगा। बिल्कुल सर। दूसरी बात सर, जैसे कि मान लीजिए आप विगत वर्षों में एक प्रधान के रूप में अपने गांव ग्राम सभा की सेवा दे चुके हैं, और ऐसी चीजों में क्या कब कुछ लगा होगा कि मतलब किस परिस्थिति में कुछ काम करने में समस्या आती है, अगर कुछ ऐसा बदलाव रहे तो प्रधान लोगों को गांव के विकास में मदद मिलेगी और पब्लिक को सहूलियत मिलेगी कुछ ऐसी चीजों पे। जी, सरकार की विद्युतीकरण जो योजना रही है, निश्चित रूप से मैं उसकी सराहना भी करता हूँ, लेकिन उसमें काफी सुधार की भी आवश्यकता है। जैसे मैं जब प्रधान था तो मेरे ग्राम पंचायत में लगभग 25 ट्रांसफार्मर लगे, जिसमें उसका मानदंड था कि एक 10 केवी के ट्रांसफार्मर पर 10 कनेक्शन दिए जा सकते हैं, लेकिन पता चला कि एक 10 केवी के ट्रांसफार्मर पे कनेक्शनों की संख्या 15 हो गई, 20 हो गई। ऐसे में वो 10 केवी का जो ट्रांसफार्मर है वो उस लोड को सहन नहीं कर पाता है। ऐसे में इसका सर्वे करा करके जो 10 केवी के ट्रांसफार्मर है उनको चित्रित किया जाना चाहिए, वहाँ पे 25 केवी 20 केवी या जो भी हो ऐसे ट्रांसफार्मर लगाने चाहिए। और दूसरी बात, 10 केवी का जब ट्रांसफार्मर लगा तो उसी हिसाब से 10 लोगों का कनेक्शन दिया जाना था, तो वहाँ पे बहुत पतले एलटी तार लगाए गए। वो पतले एलटी तार जो थे उनका एक समय सीमा होती है बिल्कुल एक्सपायरी की, आज करीब 8 साल होने वाले हैं। ऐसे में वो इतने जर्जर हो गए हैं कि कभी न कभी टूटते रहते हैं, तो उनको केबल इत्यादि से जो हमारे विद्युत विभाग के यहाँ पे कर्मचारी हैं किसी तरह से जोड़ करके उनका काम चला रहे हैं। ऐसे में मैं शासन से मांग करूंगा कि इसका सर्वे करा करके प्रत्येक ट्रांसफार्मर से जाने वाले जो लोगों के कनेक्शन हैं और जो एलटी तार हैं जी, उसको एबीसी इंसुलेटेड तार ऐसे लगाए जाए जो ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन को सह सकें। मोटे एलटी केबल तार लगाने की आवश्यकता है, अन्यथा आए दिन किसी न किसी ट्रांसफार्मर पे विद्युत बाधित होती रहती है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया। और मैं अपने दर्शकों से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपके भी किसी भी क्षेत्र के बदलाव हेतु कोई सुझाव या विचार हो, तो आप हमारे साथ चर्चा के लिए आमंत्रित हैं, और हम लोगों की एक सार्थक चर्चा सामाजिक परिवर्तन का एक मुख्य हिस्सा बनेगी और लोगों को निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेगा। जय हिंद, बहुत जय बहुत भारत। धन्यवाद। आप उमेश यादव जी बहुत ही सक्रिय हैं और लोगों के मुद्दों को काफी दिनों से उठा रहे हैं। आपका हम पूरे क्षेत्र की ओर से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं।